हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल फाइनेंशियल प्लानिंग बाय ऋषि मेहरा। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, रातों रात अमीर बनने का ज़रिया। तो आज हम इस वीडियो से देखेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि हम आईपीओ में अप्लाई करके रातों रात अमीर बन सकते हैं। आज की वीडियो में जो है टॉपिक्स कवर्ड। फर्स्ट टॉपिक है बस्टिंग द आईपीओ मिथ्स। आईपीओ के ऊपर जो मिथ्स है उसको हम जो है बस्ट करेंगे कि क्या ये सारी मिथ्स में कुछ सच्चाई है। 80% आई पी ओज़ आर बैड अकॉर्डिंग टू मी, कि 80% आई पी ओज़ जो है बुरे होते हैं। इसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। लास्ट में हम देखेंगे कि आई पी ओ सिलेक्शन का एक शॉर्टकट फार्मूला या एक बेसिक फार्मूला 3 पॉइंट कवरेज है, जिससे हमें पता लग सकता है कि जो है आई पी ओ अच्छा है कि बुरा है, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। सबसे पहले हम देखिए हाउ टू अप्लाई इन एन आई पी ओ। आई पी ओ कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमें जो है डिसाइड करना पड़ेगा हमें किस चीज़ में इन्वेस्ट करना है। उसके अकॉर्डिंग हमें फंड्स एलोकेट करने पड़ेंगे। अब हम लोग जो है रिटेल इन्वेस्टर है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो है मिनिमम एप्लीकेशन जो होता है वो 13 से लेके 15,000 तक का होता है। तो आपको कम से कम एक लॉट में कुछ नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, जैसे 10 शेयर होएंगे या 15 शेयर होएंगे, उसकी एप्लीकेशन 14 से 15,000 के बीच में होगी। तो उतना पैसा जो है हमें अरेंज करना पड़ता है। हमें उसके लिए एक डीमेट अकाउंट चाहिए। फिर डीमेट अकाउंट से जो है हम आईपीओ अप्लाई करेंगे। आईपीओ अप्लाई करेंगे तो उसमें कट ऑफ प्राइस पे सिलेक्ट करेंगे और साथ में जो है उसका एक लॉट लगाएंगे या मल्टीपल लॉट्स डिपेंडिंग अपॉन योर फंड्स अवेलेबिलिटी जो है हम लगाएंगे। उसके बाद जो होता है आईपीओ के बाद जो फंड्स एलोकेट हो जाते हैं, फंड्स ब्लॉक होते हैं, आपके अकाउंट से कटेगी नहीं, तो जो है वो एक कंपनी के पास चले जाते हैं, रजिस्ट्रार के पास, जो कि जो है उसको लॉटरी सिस्टम से जो है एलोकेशन करते हैं आईपीओ के शेयर्स के, और फिर उसकी लिस्टिंग होती है, तब उसके शेयर्स की ट्रेडिंग शुरू हो सकती है। अच्छा, ये है इंपॉर्टेंट डेट्स अबाउट एन आईपीओ। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे कि आईपीओ की डेट्स क्या होती है। आईपीओ यूजुअली 3 दिन के लिए ओपन होता है, 1 2 3 सपोज कीजिए ओपन होता है। उसके बाद 2 दिन बाद उसकी अलॉटमेंट आती है। अलॉटमेंट लॉटरी बेसिस पे होती है। उसके बाद जिस दिन अलॉटमेंट होता है नेक्स्ट डे से जो है अगर आपको अलॉटमेंट नहीं हुई तो उसका जो है रिफंड इनिशिएट हो जाता है। और फिर उसके बाद कंपनी एक डेट देती है कि इस डेट पे हमारी लिस्टिंग होएगी। उस डेट पे जो है एनएसई बीएसई पे जो है स्टॉक लिस्ट हो जाता है कंपनी। अब हमने जैसे पढ़ा कि रातों रात अमीर बन सकते हैं, आपने देखा होगा उसके हम आगे हमारा क्वेश्चन मार्क था, हम क्यों नहीं अमीर बन सकते। अब जैसे कि ये एक आईपीओ तत्व चिंतन फार्मा केमिकल्स का खुल रखा है, उसमें हम देखेंगे कि रिटेल कैटेगरी में 35.67 टाइम्स जो है सब्सक्रिप्शन हुई है। मतलब 35 लोगों के जगह पर सिर्फ 35 लोगों में से सिर्फ एक को जो है अलॉटमेंट मिलेगी। अगर हम बहुत लकी है, हमने बहुत अच्छा फंड सेलेक्ट किया है या शेयर सेलेक्ट किया है, तो हो सकता है ये लिस्टिंग डेट पे डबल हो जाए। अगर जैसे कि 100 रुपये की चीज़ है वो 200 रुपये पे खुले, पर उसके लिए हमें बहुत लकी भी होना पड़ेगा, वो 35 आउट ऑफ 1 में भी आना पड़ेगा ताकि जो है वो डबल हो सके। दूसरी चीज़, जब कोई भी शेयर ओवर सब्सक्राइब होता है तो आपको मैक्सिमम एक ही लॉट मिलेगा। इसका मतलब अगर आपके 15,000 के शेयर्स लग भी जाते हैं तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15,000 और बना सकेंगे, आपको 30,000 मैक्सिमम खाते में आ सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं हम रातों रात इसमें अमीर नहीं बन सकते। ओके, अब हम देखें पॉइंट्स टू कंसीडर वाइल अप्लाइंग फॉर एन आईपीओ। सबसे पहले हमें जो है बिजनेस मॉडल को जो है पूरी तरह समझना चाहिए। हमें कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस को देखना चाहिए कि लास्ट क्वार्टर्स में या लास्ट ईयर्स में उसने कैसा परफॉर्म किया, प्रॉफिट परसेंटेज क्या रही है, इंक्रीज़ हुई है, डिक्रीज़ हुई है। थर्ड पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें प्रमोटर जो है उसका ऑब्जर्व करना चाहिए, प्रमोटर कैसे है, वो अच्छे हैं, उनकी कमेंट्री कैसी है, उनके प्लानिंग कैसे है टुवर्ड्स कंपनी। डी पॉइंट है, देखिए जब भी कोई कंपनी फंड रेज करती है तो वो अपने प्रोस्पेक्टस में बताती है फंड्स कहाँ पे यूटिलाइज हो गए। हमें वो ज़रूर देखना चाहिए कि ये फंड जो है प्रमोटर्स घर लेके जा रहे हैं कि कंपनी के एक्सपेंशन में यूज़ करना चाहते हैं या कैसे उसकी वर्केर रहेगी। लास्ट पॉइंट है कि वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। अब आप देखिए कि 80% ऑफ आईपीओज मैंने बोला आपको कि बुरे होते हैं। अब सपोज कीजिए आपके पास कोई प्लॉट है, उसको आप जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्राइस पे बेचना चाहेंगे। अगर आपने उसको 10,000 में ख़रीदा है तो आप कोशिश रहेगी उसको 15,000 या 20,000 में निकालिए। आपकी कोशिश ये नहीं रहेगी कि 10,000 है तो उसका फेयर प्राइस 10,000 है तो मैं 10,000 में निकाल दूँ। इसलिए जो है कंपनी
अपने शेयर्स को जो है बहुत हाईली या स्टीपली प्राइस करके रखती है वाइल अप्लाइंग फॉर एन आईपीओ। अब हम देखते हैं पास्ट परफॉर्मेंसेस, मतलब 2021 में जो आईपीओ है उसकी पास्ट परफॉर्मेंसेस क्या रही है। आपने तो लोगों से सुना होगा मैंने इसमें पैसा लगा दिया, डबल हो गया, ये हो गया, पर हर आईपीओ ऐसा नहीं रहता, कहीं में लॉस भी होते हैं। अब हम देखते हैं जैसे ब्रुकफील्ड में करंटली उसमें 10% का लॉस है, या आईआरएफसी में उसमें हमारा लॉस चल रहा है, या एंथनी वेस्ट मैनेजमेंट में उसमें भी हमारा लॉस चल रहा है। इसका मतलब हर कंपनी का आईपीओ जो है सक्सेसफुल लिस्ट तो हो सकता है, पर उसमें जो है लॉस होगा या प्रॉफिट होगा वो जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें कंपनी को एनालाइज करना चाहिए। वाई 80% आई पी आर बैड। पहली चीज़ मैंने आपको डिस्कस की कि वैल्यूएशंस बहुत हाई रहती है। आप कंपेयर कीजिए कि जोमेटो जो है अभी लिस्ट हुआ, बहुत हाइप रही है उसकी, पर पिछले कई सालों से वो लॉस मेकिंग कंपनी है, और लॉस मेकिंग कंपनी के हिसाब से भी उसने बहुत ज़्यादा प्राइस बैंड हाई रखा था। अब जो एक्सपर्ट्स कहते हैं उसका प्राइस बैंड जो है 42 रुपीज़ का फेयर वैल्यू है, पर उसने अपने शेयर जो है 76 रुपीज़ पे निकाले, ऑलमोस्ट डबल पे निकाले। उसके बाद भी वो 76 से और डबल हो गए, मतलब 150 रुपये के प्राइस पे चले गए। तो हाई स्टीप वैल्यूएशंस रहती है। और सेकंड चीज़, लॉस मेकिंग कंपनी जैसे जोमेटो, मैंने आपको बोला लॉस मेकिंग कंपनीज भी जो है विदाउट प्रॉफिट अपने शेयर्स को लिस्ट करती है और इतने हाई प्राइस पे लिस्ट करती है। अब देखिए शॉर्टकट टू एनालाइज एन आईपीओ क्या क्या हो सकता है। पहली चीज़ तो गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट की एक परसेप्शन है कि हम जो है इमेज बना के रखना चाहते हैं कि हम धोखा नहीं देना चाहते इन्वेस्टर्स को, तो वो जो है अपने शेयर्स जो है बहुत अच्छी वैल्यूएशंस पे निकालते हैं। बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो होते हैं उनके पास रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है कि उनको जो है अपने शेयर्स जो है आईपीओ बहुत अच्छी वैल्यूएशंस पे निकालने पड़ते हैं और क्विकली निकालने पड़ते हैं, इसलिए वो भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन होता है। हमें वैल्यूएशंस जो है देखनी चाहिए। एक और चीज़ है कि वेट फॉर लास्ट डे टू सी सब्सक्रिप्शन, जैसे 3 दिन का है। अब क्या होता है, पहले 2 दिन हम देखते हैं कि सब्सक्रिप्शन कितनी हुई है। अगर वो जो है 4 गुना हो गई या 5 गुना हो गई या 10 गुना हो गई है, इसका मतलब लास्ट डे पे सब्सक्रिप्शन ऑब्वियसली इससे इंक्रीज़ ही होगी, और लिस्टिंग के टाइम पे जो है हमें नुकसान होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए लास्ट डे पे जो है हमें देखना चाहिए, लास्ट डे तक हमें देखना चाहिए कि सब्सक्रिप्शन कितनी हुई है। जितनी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होगी उतना ज़्यादा लिस्टिंग गेन होने के भी हमें चांसेस रहेगी। तो ये था एक शॉर्ट में कि आईपीओस कैसे होते हैं और हम उसमें कैसा पैसा बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए।